class, so we'll discuss one of the main important topic. अब देखो एग्ज़ाम को इतना सीरियसली नहीं लेना होता. इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम. किसी का पहले निकलता है, किसी का बाद में. जिनका निकल गया वो भी यही है, जिनका नहीं निकला वो भी यही है. तो सब लोग लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं. और जितना कूल कामनेस के साथ आप एग्ज़ाम दोगे उतना पेपर अच्छा जाएगा, ट्रस्ट में. So why students fail? They stuck in 140, 149, 148, 147. The simple reason is they get panic. घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. अगर उसी पेपर को जस्ट नॉर्मल क्लास टेस्ट के साथ दिया जाए, you will perform better. I'll give you my example. मेरा डीएम का पेपर था, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी. मेरी एक क्लास थी, क्लास ख़त्म करी, उसके बाद एक 500 रुपये की थाली मंगाई, दबा कर खाई. फिर सुबह सोचा कि थोड़ा पढ़ लूँ. फिर सोचा जब नहीं पढ़ा तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं. फिर सोचा गाड़ी से जाऊँ, खुद चला के जाऊँ या कैब करके जाऊँ. खुद चला के गया. पसूरी गाना था उस टाइम पे, और वो सुनते सुनते गया. पेपर बहुत अच्छा गया, सिलेक्शन हो गया. अगर ये सेम चीज़ मैं स्ट्रेस में लेता तो ट्रस्ट में कभी अच्छा नहीं जाता. सो द मोर कूल काम कंपोज क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा एफएमजी में होता है वैसे डीएम में होता है. नहीं होगा 6 महीने बाद दोबारा आएगा. सो टेक इट कैजुअल, राइट. इट इज़ जस्ट एन एग्जाम. पर्पस इन लाइफ शुड नॉट टू क्लियर दिस एग्जाम. पर्पस शुड बी क्लियर कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है. जब आप कहीं दिल्ली में दिखाने जाओगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, यू विल रियलाइज कि तुमसे बुरे बुरे मार्केट में हैं. देर आर मैनी डॉक्टर्स हु नो नथिंग. सो वैसा नहीं बनना. सो स्टार्टिंग आउट फर्स्ट डिस्कशन विथ अप्रोच टू लिवर डिसीज. अप्रोच टू लिवर डिसीज. सो किसी भी पेशेंट को लिवर डिसीज़ के साथ आपको कैसे अप्रोच करना है, दैट यू शुड रिमेंबर. अब मैं तो बोलूँगा कोई PYQ सॉल्व नहीं करने, मैं सारे PYQ यहाँ लिखाऊंगा. वो सब लिखे होंगे, जहाँ पर मैं क्यों लिखूंगा आपको भी क्यों लगाना है, दैट्स इट. बस नोट्स को अच्छे समझ के पढ़ना है. मोस्टली एग्जामिनर, दोस्त हु मेक द एग्जाम, दे आर सीनियर लेवल प्रैक्टिशनर्स. तो कहीं ना कहीं मेडिसिन का पेपर होगा तो उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की हिंट होगी. तो किसी के पास कोई LFT की रिपोर्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है किसी के पास अपनी है, एयर ड्रॉप कर दो. ओके, तब तक थोड़ी सी बेसिक एनाटॉमी पढ़ते. इन लीवर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल्स. कौन कौन सेल्स होते हैं? इन लीवर वी हैव हेपाटोसाइट्स. हेपाटोसाइट्स मीन दीज आर दोज सेल्स विच फॉर्म लीवर, जो लीवर को बनाते हैं, राइट. दीज आर द सेल्स विच फॉर्म लीवर. सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स कौन से होते हैं? कफर सेल्स. These are liver macrophage. ये पहले क्वेश्चन आता था, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते. Now if you see this report, this is called liver function test. अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो that we'll study. Third type of cell is called ITO cells. ITO cells, we also call them hepatic stellate cells. Hepatic stellate cells. Now understand, these are the cells, ITO cells, hepatic stellate cells. अब इसको समझो. पेशेंट के पास लीवर है, सो जनरली सेल्स आर स्टेबल सेल्स इन लीवर. ऑल ऑफ अ सडन कुछ सालों बाद वहाँ पर फाइब्रोसिस होती है.
So these are the cells which cause fibrosis. Fibrosis in liver is called cirrhosis, और cirrhosis को मेडिसिन में हम टर्म यूज करते हैं CLD. CLD means chronic liver disease. So the question they ask in exam, which cells cause liver cirrhosis? Answer will be ito cells. Second function, इसका cells का दूसरा function होगा, they will do vitamin A storage. Storage of vitamin A. तो अभी तक क्लियर है सर? Is it clear? Till now we have discussed three types of cells: hepatocytes which form liver, Kupffer cells, macrophage, and hepatic stellate cells or ito cells. Okay, now understand what are basic function of liver? ये next कैसे जाएगी? Next नहीं जाती slide. तो अगर आप एक लीवर को देखोगे तो दिस लिवर मेन फंक्शन, व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ लिवर? मेन फंक्शन इज डिटॉक्सिफिकेशन. You can see there are more than 500 functions. 500 से भी ज़्यादा फंक्शन होते हैं लिवर के. आउट ऑफ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिटॉक्सिफिकेशन. तो अगर आप देखोगे कई बार लिवर डिसीज में खुजली होती है पेशेंट को, स्किन डार्क हो जाती है, पिगमेंटेड हो जाती है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज बॉडी इज नॉट डिटॉक्सिफाइंग द थिंग्स प्रॉपरली. ओके, so main function is detoxification. Then there is a line, this imaginary line will separate liver into two halves. This line is called Cantel's line. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट होगी सर्जरी में. तो सपोज इफ देयर इज अ ट्यूमर हियर व्हेन वी डू हेमीहेपेटेक्टोमी, तब इसका सिग्निफिकेंस होता है. So we have an imaginary line called Cantel's line. This line divides liver into two halves. An average weight की अगर बात करूं तो लीवर का जो वेट होता है that weight is 1.5 kg. Average weight is around 1.5 kg. Now try to understand whenever you see a patient with liver disease, there are three investigations which are very very important. So आपको liver disease के patient के अंदर 3 टेस्ट कराने, 3 basic investigation. कौन कौन से? फर्स्ट इज USG whole abdomen. USGW है, ऐसे लिखा होता है शॉर्ट में. USG होल एब्डोमेन मीन्स पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड. सेकेंड टेस्ट विल बी LFT. LFT मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट. थर्ड टेस्ट is a new type of test which is not available in many government settings. इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट elastography. Now understand, basically this is a test which is available in metro hospitals or I can say in major big hospitals. So this will tell you degree of fibrosis. तो आपको जो याद करना है, इसका जो दूसरा नाम हम बोलते हैं फाइब्रोस्कैन. We also call this fibroscan. मीन्स किसी पेशेंट के लीवर में कितनी फाइब्रोसिस हो गई. सो वाई इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल टेस्ट? बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव.
सो यू हैव टू डिपेंड ऑन टू टेस्ट। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा जनरली वो दो टेस्ट से मिलेगा, दैट इज यूएसजी एंड एलएफटी। So these are two things which we need to study. So पहले देखते हैं USG में क्या क्या मिलेगा। In USG you will see some terms like hyperechoic, hypoechoic। अब इसको समझो एक बार, ऊपर देखो। Hyperechoic means something which is slightly more brighter than normal liver। नॉर्मल लीवर से थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है। सो हाइपर इकोइक मीन्स इट इज मोर ब्राइट, एंड दिस मोर ब्राइट मीन्स देर आर ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेटिंग लीवर। तो लीवर के ऊपर क्या जमा हो रही है? ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड जमा होती है, इसको बोलते हैं फैटी लीवर। वी कॉल दिस फैटी लीवर। If you see hypoechoic means less bright, less bright, it means liver में क्या है? Inflammation. So this is telling you it is hepatitis. So USG में अगर hepatitis होगा तो क्या लिखा होगा? Hypoechoic। और अगर fatty liver होगा तो hyperechoic। Then sometime you can see some different types of terms, like they will tell you altered ecotexture, serrated margins, altered ecotexture, serrated margins, nodules, decrease liver size, altered ecotextures, serrated margins, nodules, decreased liver size। तो ये सब कब होगा? जब पेशेंट को क्या होगी? CLD और सिरोसिस। सो दीज आर फीचर्स ऑफ CLD और सिरोसिस। तो कभी कभी एक बड़ा केस आएगा MCQ, बड़ा क्लिनिकल केस, इन द एंड दे विल मेंशन USG सजेस्टिव ऑफ माइक्रो नोड्यूल्स और ऑल्टर्ड इकोटेक्सचर। सो ये क्या होगा? CLD। दिस इज CLD और सिरोसिस। CLD और cirrhosis, सिंपल। एनी डाउट टिल नाउ? कोई डाउट है अभी तक? सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू सी इन द लीवर, कि लीवर का साइज बड़ा है तो अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज LFT। सो ये आपको समझना, हाउ यू विल अप्रोच LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो सपोज आपने एक पेशेंट का LFT कराया। सो बेसिकली इन LFT व्हाट वी आर सीइंग सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स आप देखोगे। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। सो वन इज लाइक एंजाइम्स विच सिंथेसाइज और विच आर मार्कर ऑफ लिवर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो वी हैव एंजाइम्स, दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ध्यान से देखो। एंजाइम्स that represent so means हेपेटोसाइट के फंक्शन, हेपेटोसाइट्स आपके ठीक से काम कर रहे हैं या उनकी डेथ हो गई, that represent hepatocytes। functions and enzymes that represent cholestasis। ध्यान से देखो, ऊपर देखो। हेपेटोसाइट फंक्शन मीन्स दे आर इन द लीवर। अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो ये एंजाइम्स बढ़ेंगे। एंड व्हाट आर दीज एंजाइम्स? दीज एंजाइम्स आर AST and ALT। AST and ALT. Is it clear? AST is also called as SGOT. ALT is called as SGPT। समझ आया था?
Now understand, if these enzymes are increased, it means problem is where? In liver. Now understand, cholestasis means stoppage of bile flow. Bile flow रुक रहा है. तो यहाँ bile flow कब रुकेगा? When problem can be in liver, when problem can be in gallbladder, and when problem can be in bile duct. So मेरे कहने का क्या मतलब है? So enzymes which are in this category, so here we have enzymes like ALP, alkaline phosphatase, GGT, gamma glutamyl transpeptidase, and 5-nucleotidase. Now see, सपोज अब ऊपर देखो ध्यान से, आपके पास एक पेशेंट है, उसका ALP बढ़ा हुआ है, इट मीन्स बाइल ठीक से नहीं चल रहा, दिस मीन्स देयर इज कोलेस्टेसिस. Am I clear? So when you do your practice, you will see many female patient. कई सारी महिलाएं मिलेंगी आपको जिनका सिर्फ ALP बड़ा होता है. क्यों? What is more common in female? Gallbladder stones, cholangitis, cholelithiasis. ALP is increased. Is it clear? So this is something which you need to understand. So exam question: all are marker of cholestasis except. Is it clear? All are marker of cholestasis except. So AST, ALT. This is something you have to see. Next thing what we are seeing in LFT में दूसरी चीज जो आप देखोगे, that is bilirubin. Clear? समझ आया? फिर आपको क्या देखना है? bilirubin. So bilirubin, you know, we have direct bilirubin and we have indirect bilirubin. Now let's see one report, then you will get an idea. Okay, so look at this, you can see. अब देखो यहाँ पर टोटल प्रोटीन 6 ऑन लोअर साइड. एल्बुमिन, प्रोटीन कम है तो एल्बुमिन इज प्रोटीन, वो भी कम है. सिंपल. इफ यू सी AST 20, ALT 16. समझ आया? एनी प्रॉब्लम इन द लिवर? नो. वेयर इज द प्रॉब्लम? ALP is increased. ALP is increased means it is 218. ALP बढ़ा हुआ है. So अब इस पेशेंट को आप ये नहीं बोलोगे कि इसको लिवर की प्रॉब्लम है. So generally you can see it is a female, so it can be a problem of bile duct or gallbladder. Am I clear? तो ऐसे पेशेंट में हम क्या देते हैं? टू डिक्रीज दिस ALP we give a tablet called UDCA, ursodeoxycholic acid. UDCA, UC-Bon, UD-Bon, UD-Leave, these are brand name, right? So this is something what we give. 300 mg की tablet होती है. So the treatment will be UDCA 300 BD, right? For 7 days, then followed by 150 mg BD for next 7 days. A new drug which we have in this category is obeticholic acid. So बस आपको इस तरीके से पढ़ना. Now understand. Suppose if I talk about these enzymes, AST and ALT. AST and ALT. इन दोनों की जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज 0 to 40. अप टू 40 इज नॉर्मल. सो 40 तक क्या होगा? नॉर्मल होगा. दिस AST it is specific for alcoholic liver disease. And ALT
ALT, this is specific for liver. ध्यान से देखो ऊपर. AST is more specific whenever there is a damage after alcohol, because alcohol hepatocyte के माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय कर देती है. And ALT is more specific for liver disease. So S for Sharab. So which is Sharab specific? AST. L for liver. L for liver, so it is liver specific. Now understand, AST is not liver specific. It is not liver specific because suppose किसी को skeletal muscle की इंजरी हुई, कार्डिक मसल्स की इंजरी हुई, आप MI जब पढ़ोगे, MI में भी क्या पढ़ता है? AST. In hemolytic anemias, RBC disorders, so AST is not liver specific. It can increase in skeletal muscle injury, cardiac muscle injury, it can increase in bone injury, it can increase in RBC disorders, which are anemias. तो AST अगर किसी का बढ़ रहा है, जरूरी नहीं है उसको लीवर की बीमारी, उसको कुछ और भी हो सकता है. ALT बढ़ रहा है, it means उसको लीवर की बीमारी. Now understand this ALT values, they are not that high in alcoholics. इसको समझो एक बार. मैंने नॉट दैट हाई क्यों लिखा? अल्कोहलिक पेशेंट होगा, उसका आप देखोगे AST काफ़ी बड़ा होगा, ALT उतना नहीं बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल यू विल सी वैल्यूज लाइक दिस. नॉर्मल कितना बताया सर? 0 to 40. सपोज AST उसका है 500, ALT आया 90. बोथ आर इंक्रीज बट AST इज मोर. वाई ऐसा क्यों होता है? Because alcoholics also have thiamine deficiency. Alcoholics में thiamine की deficiency भी होती है, and we need thiamine to synthesize ALT in biochemistry. So this will relate with biochemistry. ये NEET PG का question. Value of ALT. They are low because they have thiamine deficiency as well as pyridoxine deficiency. दोनों की deficiency होती है. Pyridoxine means B6. समझ आए? Now understand what they will give you. They ask you what is more specific for alcohol. So for alcohol or alcoholic liver disease, AST ALT ratio is more specific. AST ALT ratio is more specific. Okay, now let's see क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं. बेस्ट मार्कर फॉर अल्कोहलिक लिवर डिसीज, आंसर इज AST ALT रेशियो. तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का मिलेगा. विच इज बेस्ट मार्कर फॉर अल्कोहलिक लिवर डिसीज? So they will ask you these types of questions. So let me ask you few questions, try to answer. Which is best for alcohol? C. अगर C ऑप्शन में नहीं है तो A. Which is best for liver damage? B. Which of these marker represent cholestasis? D. ALP. Clear? So these are the sets of questions that they ask in exam. So what we do, we prefer to calculate a ratio. That ratio is called AST ALT ratio. AST ALT ratio. सपोज ये रेशियो की वैल्यू 2:1 से ज़्यादा है,
मीन्स दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन AST ज़्यादा बढ़ रहा है. All this value is more than 3:1. All this value is more than 5:1. If it is more than 2:1, this is suggestive of alcohol. Suggestive of alcohol means कि patient शायद शराब पीता है. If it is more than 3:1, ये हरिसन की लाइन है, मेरी लाइन नहीं है. It is definitive of alcohol. Definitive means पक्का शराब पीता है. And if it is more than 5:1, ये मेरी लाइन है, हरिसन की लाइन नहीं है, तो ये माँ कसम शराब पीता है. क्लियर? AST ALT रेशियो. बट आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा. व्हाट दे विल गिव यू, अगेन दे विल मेक अ क्लिनिकल केस. सो यू आर हैविंग अ 40-year-old male patient who came into emergency with nausea, vomiting, right upper quadrant pain. This patient is having LFT was done, AST value came 200, ALT value came 50. What is the diagnosis? तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको करना है. AST 200, ALT 50, कितना रेशियो आ रहा है? सो इट इज डेफिनेटिव फॉर अल्कोहलिक लिवर डिजीज. सिंपल. सो आपको अप्रोच क्या रखनी है अपनी? व्हाट शुड बी योर अप्रोच? अप्रोच मीन्स यू आर हैविंग अ पेशेंट जिसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है एंड AST ALT दे आर डिरेंज्ड. सपोज आपके पास एक LFT की रिपोर्ट है, देन वी इमीडिएटली कैलकुलेट रेशियो. अगर AST बड़ा है ALT से, इफ ALT इज मोर देन AST, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दोनों बड़े हैं लेकिन AST ज़्यादा बड़ा है. देन व्हाट यू विल डू? देन वी नीड टू टेक हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल. समझ आए? आपके पास एक पेशेंट है, ALT बढ़ा हुआ है. इन दिस वी विल डू वायरल स्क्रीनिंग. Understand? Hepatitis A, hepatitis D, and hepatitis E in non-pregnant population, they get treated on its own. अपने आप ठीक हो जाते हैं. A, D, E अपने आप ठीक हो जाते हैं. They are not dangerous. तो जो ठीक नहीं होता उसका हम टेस्ट कराते हैं. So we do test for hepatitis B. So hepatitis B का स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? HbS एंटीजन. And we test for hepatitis C. For hepatitis C, what we have? Anti-HCV. सिंपल. समझ आए? तो आपके पास पेशेंट आएगा. सपोज I'll ask you, a patient AST is given 600, ALT is given 340. Now you can see ratio is not exact 2:1. 2:1 से थोड़ा सा कम आ रहा है, बट फिर भी AST बढ़ा हुआ है. It means we should take history of alcohol. Simple. Suppose you are having a patient where you get AST value 210. Again we should take history of alcohol. लेकिन होता क्या है, जब आप पेशेंट से पूछते हो कि अल्कोहल लेते हो तो वो मना करेगा. अगर आपसे पूछा जाए कि रशिया में, चाइना में, बांग्लादेश में, नेपाल में शराब पी थी, आप बोलोगे ना. और अगर साथ में पीछे पापा खड़े हैं
तो मोस्ट पेशेंट विल डिनाई, याद रखना, मोस्ट पेशेंट विल डिनाई. सो ऐसे में व्हाट वी नीड अ फीमेल इंटर्न. सो फीमेल को पेशेंट बता देता है, और साइकेट्रिस्ट जो थोड़ा सा नम्रता से पूछते हैं एंड दे कैन आंसर. इसलिए सो रिमेंबर दिस इक्वेशन, दे आस्क यू AST ALT. If you go to like Uttar Pradesh and Bihar belt, their hepatitis C is very common. Why hepatitis C काफ़ी common. So two more question. Screening test for hepatitis B, screening test of hepatitis C and TSC. बाकी जितनी भी डिसीज होती है लीवर में, that you will think after these three. So आपको क्या क्या टेस्ट कराना है? आपको अल्कोहल की रूल आउट करना, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, देन यू हैव टू रूल आउट हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज रूल आउट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी. इसलिए दिस शुड बी योर अप्रोच. हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई. ई के मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं नॉन प्रेग्नेंट पॉपुलेशन. दे आर सेल्फ लिमिटिंग. सेल्फ लिमिटिंग मीनिंग अपने आप ठीक हो जाते हैं. आपको जस्ट अच्छी डाइट देनी है, यू नीड टू गिव गुड डाइट, गुड हाइड्रेशन, IV फ्लूइड चलाने, अपने आप ठीक हो जाएगा. ओके, सो आई टेल यू वन मोर एग्जांपल. लुक एट द स्क्रीन. आई एम हैविंग अ पेशेंट लाइक इट वाज 3 days बिफोर. हिज एज इज 24. बस आपको समझना है क्या कराओगे. 24 साल का पेशेंट, ओकेजनल हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल, occasional history of alcohol. AST value is 2400, ALT value is 1800. इसने बोला था कि 2-4 बार ही पिए शराब. हेपेटाइटिस बी नेगेटिव मीन्स HBs एंटीजन, एंटी HCV नेगेटिव. क्या है? आपके पास एक पेशेंट है जो शराब जिसने 1-2 बार ही पी, हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया, एंटी HCV नेगेटिव आया, AST ALT इंक्रीज. क्या है फिर? अल्कोहल की हिस्ट्री उसकी 1-2 बार पी है उसने. ही इज एक्चुअली नॉन अल्कोहलिक. ओकेजनल पीने से मीन्स बहुत कम पी है इसने, 1 या 2 बार पी है. इन दैट केस व्हाट यू डू, व्हाट इट इज, क्या है ये? अब क्या बचा? इट कुड बी A, इट कुड बी D, इट कुड बी E. सिंपल. हेपेटाइटिस A होगा, D होगा, E होगा. तो ये पेशेंट, द रिपोर्ट्स इफ यू सी आफ्टर 1 week, AST came 240, ALT came 84, and maybe after another week this will be normal. समझ आया? So this you should remember. Is it clear? So this should be your approach. AST ALT आपको कराना है, LFT कराना है. Then we should rule out 3 things. Rule out alcohol, rule out B, rule out C. Am I clear? Okay, try one more. AST 640, ALT 320, ALP 204. Now what you can see with this report, AST बढ़ा हुआ है, ALT बढ़ा हुआ है, ratio is coming more than 2:1, and patient is also having cholestasis. ALP बढ़ा ना तो cholestasis भी है. So this should be the approach. Am I clear? Any doubt in this? Okay, so understand. So जो बिलिरुबिन होती है,
This bilirubin you can predict, or you can get reports of bilirubin with two methods. One is called diazo reaction. This is old method जिससे आप बिलिरुबिन एस्टिमेट करते थे. Nowadays what we prefer? Now we prefer HPLC. So best method for bilirubin estimation is HPLC. HPLC stand for high performance liquid chromatography. High performance liquid chromatography, HPLC. This is best method. हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. अब बाकी जो टेस्ट होंगे, देखो बाकी जो भी टेस्ट होंगे दैट यू विल डायग्नोस लेट. सपोज लाइक वी स्टडी विल्सन डिसीज. विल्सन डिसीज इज वेरी कॉमन इन एमसीक्यू, लेकिन प्रैक्टिस में क्या होती है, बहुत लेट. यू विल नेवर सी अ पेशेंट, वेरी रेयर पेशेंट. सो लिवर डिसीज में आपको रूल आउट करनी है हेपेटाइटिस बी, सी, अल्कोहल. Then after this think of something else. Is it clear? So this is the first step. Now understand? अब suppose you are having a patient where AST, ALT is increased. It is increased. And if I write USG suggestive of hypoecho, let me give you value 150, 50. What is that diagnosis? क्या होगा? क्या होगा? AST बढ़ा हुआ है, ALT बढ़ा हुआ है. रेशियो इज कमिंग 3:1. अल्कोहल. USG में क्या है? हाइपोइकोइक. इट इज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. सिंपल. अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. Am I clear? अब सपोज समटाइम यू विल सी, ध्यान से देखो, सपोज वी आर हैविंग अ पेशेंट जिसका AST वॉज 2000, ALT वॉज 500, दोनों बड़े थे. पेशेंट वॉज क्रोनिक अल्कोहलिक. लेटर ऑन ही डेवलप CLD. अब CLD में क्या होता है? सिरोसिस. दिस मार्कर्स कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी डिक्रीज, इट कैन बी नॉर्मल. बट पेशेंट विल हैव सिम्टम्स लाइक असाइटिस. इन USG यू विल सी serrated margins and liver functions will compromise. Is it clear? So अगर CLD का पेशेंट है तो just remember something. If a patient who is having CLD, then we should know कि लीवर के जो 500 फंक्शन थे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. To get the functional estimation, we do a test. That test is called PET, INR, APTT. PET, INR, APTT. So they ask you MCQ, which are marker of liver synthetic function. These are markers of liver synthetic function. So आपके पास अगेन यू आर हैविंग अ पेशेंट, AST, ALT बढ़ा हुआ है, PET, INR भी बढ़ा हुआ है. PET, INR अगर बढ़ा हुआ है, APTT बढ़ा हुआ है, these are increased, it means लीवर काम नहीं कर रहा है. Is it clear? If these are increased, it means liver functions are compromised. ऐसा क्यों होता है? बायोकेमिस्ट्री अगेन यू विल अंडरस्टैंड दिस इज लिवर. लीवर इज साइट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर. दीज आर क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10. क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10. These are activated in liver
एंड देयर एक्टिवेशन व्हाट वी नीड, इनके एक्टिवेशन के लिए वी नीड विटामिन के एंड वी नीड एन एंजाइम कॉल्ड इपॉक्साइड रिडक्टेस। अब ध्यान से समझो, सपोज लीवर खराब है, if there is liver damage, then you will notice 2, 7, 9, 10. These factors will not be activated. It means these factors will be wasted. समझ आया? तो अगर लीवर खराब है किसी का तो क्या होगा, 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, और क्लॉटिंग फैक्टर अगर एक्टिवेट नहीं हो पाए तो क्या पड़ता है, पीटी आएगा, रिपीटेड। एग्जाम क्वेश्चन, ऑल आर विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर एक्सेप्ट, कौन कौन से होते हैं, 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10। समझा? दिस इज अबाउट योर एन ओवरव्यू। बाकी जो भी टेस्ट आप कराओगे इसके बाद कराओगे। हमारे एनी डाउट टिल नाउ? कोई डाउट है किसी को? Now one by one we'll discuss few topics of this topic. Like first I want to discuss a topic called ALD. ALD means alcoholic liver disease. Then we will compare this with non-alcoholic liver disease. Non-alcoholic liver disease. ओके, इसको समझो एक बार। अल्कोहलिक लिवर डिसीज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अल्कोहल, शराब से होती। सो वी हैव 3 एंटाइटीज हियर। फर्स्ट इज कॉल्ड अल्कोहलिक फैटी लीवर, अल्कोहलिक फैटी लीवर। सेकेंड इज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, alcoholic hepatitis, alcoholic fatty liver, alcoholic hepatitis, and last will be alcoholic cirrhosis. cirrhosis को और क्या बोलेंगे, CLD। alcoholic fatty liver, alcoholic hepatitis, alcoholic cirrhosis। non-alcoholic disease, what we have, non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic fatty liver disease, and this can progress, ये progress कर जाएगी किसमें, NASH, non-alcoholic steatohepatitis, non-alcoholic steatohepatitis, NASH, and very rare chance, rarely this will convert into CLD. Is it clear? Rarely this will convert into CLD. बहुत कम चांस होते हैं, लाइक ओनली लाइक 0.1 to 0.3% चांस ऑफ NAFL टू कन्वर्ट इनटू CLD। अब मुझे किसी के पास USG हो तो वो भेज दो, अल्ट्रासाउंड, एनीवन कैन सेंड मी एन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। अल्ट्रासाउंड भेज दो। देखो एक बार पेशेंट को देख लेते तो आइडिया लग जाता है, ऐसे वंस यू नो हाउ टू सी द रिपोर्ट यू विल गेट एन आइडिया कि रिपोर्ट में कुछ खास नहीं होता है। किसी के पास? हाँ, गूगल कर लो। अब से जो कोई LFT की रिपोर्ट होगी दैट यू कैन मेक डायग्नोसिस ऑन योर ओन। भेज तो रिपोर्ट, पानी बोलते हैं पानी। है किसी के पास?
ओके, अब इसको देखो, इसमें तो नॉर्मल आ गया बट समथिंग इज सिग्निफिकेंट हियर. लीवर इज नॉर्मल इन साइज एंड इको टेक्सचर. नॉर्मल इन साइज एंड इको टेक्सचर मीन्स नो सिरोसिस. सिरोसिस नहीं है. एक मिनट रुक जाओ, उसके बाद देते. गॉल ब्लैडर इज नॉर्मल बट समथिंग इज इंटरेस्टिंग हियर. Few subcentrimetric lymph nodes noted in periumbilical region and gaseous prominence noted in abdomen. So Hindustan and in India, if you are doing your practice and when you see a patient with submesenteric lymphadenopathy, it can be due to any inflammation, but we should rule out GI TB. हो सकता है किसी भी इन्फ्लेमेशन से हो, लेकिन आपको हमेशा GI TB रूल आउट करना है. सो नेक्स्ट टेस्ट इन दिस पेशेंट शुड बी GI TB. ओके, अब भेज दो. और okay, now see, liver appears normal in size and shows generalized bright echo texture. Bright means, देखो आपको रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़नी, आपको यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन. ब्राइटर आ रहा है, इट मीन्स फैटी लीवर. एक मिनट रुक जाओ. राइट लोब ऑफ लीवर मेजर्स 12.8. गॉल ब्लैडर इज डिस्टेंडेड एंड शोज मल्टीपल GB कैलकुलाई. गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है ऑफ साइज अबाउट 2 to 5 mm. No gallbladder thickness, normal है. No pericholecystic fluid. CBD means common bile duct that appears to be normal. तो यहाँ पर लिखा हुआ है grade 1 fatty liver. Grade 1 fatty liver and multiple GB calculi, gallbladder calculi. इसी को बोलते हैं. Now you can see patient name and age and ask the history of alcohol. ये fatty liver है. It can be alcoholic fatty liver or non-alcoholic fatty liver. इसलिए हम में से 65% including me, we are having grade 1 fatty liver. So अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड कराओगे तो grade 1 fatty liver is very common in Indian diet. क्यों होता है? ऑयली डाइट से तो नहीं होता. इट इज हाई कार्ब और हाई सैचुरेटेड फैट डाइट, राइट. सो अगर आप डायग्नोस करना चाह रहे हो तो एक तो अल्ट्रासाउंड करा लो. किस किस को है? एनीबडी नोइंग? 2. 65% ऑफ यू आर हैविंग फैटी लीवर ग्रेड 1. अभी जो सर आए थे उनका तो ग्रेड 2 या 3 था. So most important risk factor is obesity. Is it clear? Most important risk factor for fatty liver is obesity. And what is the treatment of choice? Weight reduction. तो suppose अगर मुझे fatty liver है, like my weight is 85 kg. अगर मुझे fatty liver है, मैं 10 किलो कम कर लूँगा, 12 किलो कम कर लूँगा, ठीक हो जाएगा. अगर इसको fatty liver है, कितना वेट है तुम्हारा? So he will have wasting of muscles. Suppose किसी का weight already 50 किलो है. So it's good to have fatty liver when you are obese. But if you are lean and thin, then you are having fatty liver, that is dangerous. Clear? So understand this thing. I told you 2 terms. NAFLD and NASH. NAFLD and NASH. Non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis. अच्छा, किस किस ने बताया था किस किस को है? तुम्हें है. क्यों है? अल्कोहल से है या नॉन अल्कोहल वाला है? तो सो नाउअडेज यू सी देयर इज अ मिक्स टाइप ऑफ फैटी लिवर. जो अभी कई सारे रिसर्च आर्टिकल आ रहे हैं. वी हैव फैटी लिवर. इट इज़ अ मिक्स टाइप फैटी लिवर मीन्स जो कॉम्बिनेशन से बनता है.
अल्कोहल प्लस चखना के कॉम्बिनेशन से। चखना भी क्या होता है? जंक फूड। एंड जंक फूड इज रिस्क फैक्टर फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। सो वी गेट अ मिक्स्ड वैरायटी। कई लोगों का समझ में नहीं आता कि अल्कोहल से कि चखने से, राइट। सो इसको आपको समझना है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एंड नैश, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? नाउ टेल मी द डिफरेंस। दिस इज फैटी लीवर, here if you see inflammation is minimal means or absent, केवल फैटी लीवर है, इन्फ्लेमेशन नाक के बराबर है, राइट। दिस इज हेपेटाइटिस, इट इज हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट, इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट हो, समझ आए? देन क्लिनिकली हाउ वी कैन डिफरेंशिएट। इस पेशेंट के क्या सिम्टम होंगे? व्हाट यू थिंक, क्या सिम्टम होंगे? तुम्हें कोई सिम्टम है? नहीं है ना, तो पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक। आई टोल्ड यू 65% लोगों को है, तो सिम्टम तो कुछ नहीं होते, एसिम्टोमेटिक, नो सिम्टम। ग्रेड 1 फैटी लीवर में कोई सिम्टम नहीं होता। इन नैश यू विल सी पेशेंट विल हैव राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। व्हाट एल्स? समटाइम देयर कैन बी नॉशिया, समटाइम देयर कैन बी वॉमिटिंग। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन मीन्स यहाँ दर्द होगा, नॉशिया वॉमिटिंग होगा। कभी कभी आप देखोगे पेशेंट को पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस। सम टाइम इट कैन बी एब्सेंट। तो जॉन्डिस इज प्लस माइनस। और जॉन्डिस क्यों होगा? बिकॉज बिलिरुबिन इज इंक्रीज्ड। तो थर्ड थिंग, सीरम बिलिरुबिन। नाउ टेल मी, अगर मैं आपका बिलिरुबिन कराऊंगा, एलएफटी कराऊंगा, नॉर्मल आएगा, बढ़ा हुआ आएगा? नॉर्मल आएगा। एंड हियर it is increased. Simple. Okay. Now you will tell me one difference. आप बताओ. Tell me USG difference, ultrasonography difference. बैठ के बताओ. How you can differentiate these two in ultrasound? अब देखो, मैंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा। इफ यू आर नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन इट मीन्स यू आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास। एमसीआर निकालने के लिए बस सुनना है ठीक से। अब देखो, मेरे 2 फोन वहाँ रखे हुए। आई कैन टेक दिस क्लास विथ फोन हियर। व्हाट डू यू थिंक, योर कॉल्स आर इम्पोर्टेंट और माइन? मैं भी तो फोन रख के पढ़ा सकता हूँ ना, फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। I may be distracted and I cannot give my best performance. So इसीलिए थोड़ा सा when you are in the class, be in the class. इसके बाद बाहर जाके जो करना है करो। तो जब क्लास में हो सुनो। तो मैंने क्या बताया था, अगर ये फैटी लीवर है, अल्ट्रासाउंड में क्या मिलेगा? हाइपर इकोइक। एंड हियर यू विल सी हाइपो इकोइक। सिंपल। hyperechoic, hypoechoic. Then remember, NAFLD में there is no necrosis. And here you will see necrosis may present. Necrosis may present. So यहाँ पर necrosis नहीं होगी, but you will see fatty liver as it means liver will have something deposit. Something will be deposited in the liver. तो क्या होगा? दैट इज ट्राइग्लिसराइड।
नीट पीजी क्वेश्चन. Main type of cholesterol in fatty liver, it is triglyceride. Triglyceride. Simple. Okay. Home test. या तो आप अल्ट्रासाउंड करा लो, you will get an idea you are having fatty liver or not. Second is tomorrow morning when you are going for defecation, जब आप सुबह जा रहे हो पॉटी करने, अगर आपकी पॉटी स्टूल लेबोरेटरी से चिपक रही है और आपको बार बार फ्लश करना पड़ रहा है या ब्रश घिसना पड़ रहा है, इट मीन्स यू आर हैविंग फैटी लिवर. कुछ लोगों का डायग्नोस बन चुका है.